सुहाग रात बेगम के पास पहुंचा और बीवी कहती कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और ठीक 1 साल के बाद फिर उसी लड़की का फ़ोन आता है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने एक ही लड़की को तलाक दी और फिर दोबारा उसी से शादी कर ली। होता क्या है कि पाकिस्तान पंजाब के एक नवाही इलाके से तल्लुक़ रखने वाली ये फैमिली है और ये फैमिली हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आई थी और इनके पास जो घर था वो सिखों के दौर का बना हुआ था। अब ये नौजवान बताता है कि मैं इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ और मेरे घर में मैं था, मेरी बहन थी, मेरे वालिद थे, वालदा थी और मेरे दादाजी थे। अब हमारी ज़िंदगी नॉर्मल गुजर रही थी, इतने अच्छे हालात नहीं थे और इतने बुरे भी नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हर चीज़ हमारे पास जो ज़रूरत की थी वो मौजूद होती थी। मेरे वालिद और वालदा जो है वो नहायत शफीक थे और उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी परवरिश की और हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया। कहता है कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद मैंने एक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर लिया। अब ये डिप्लोमा करने के बाद मैंने कोशिश की और सऊदी अरब आ गया। जब मैं सऊदी अरब आया हूँ यहाँ पर आके मैंने नौकरी हासिल की है। नौकरी में कोशिश की कि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँ, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो अक्सर जब मैं पढ़ रहा था मुझसे बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई थी उन्होंने कि हमारा बेटा बड़ा होगा और हमारी सारी जो ज़रूरियात हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं उनका हल निकालेगा। तो कहता मेरे भी जहन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि मैंने इनको वो सब कुछ करके देना है जो ये सोच रहे हैं। तो वक्त गुजरता गया, मैं अच्छे पैसे कमा रहा था। हमने पहले घर तब्दील किया, मतलब घर को दोबारा बनाया। उसके बाद वालिदैन को एक गाड़ी लेके दी, फिर बहन की शादी की और इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 8 से 9 साल का अरसा गुजर गया। 9 साल का अरसा गुजरा तो मेरी वालदा मुझे कहती है कि बेटा अब तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढनी है। और कहता कि मेरा भी दिल कर रहा था कि मेरी शादी हो जाए। अब जो मेरे फ़र्ज़ थे, मतलब जो मेन चीज़ें थी वो मैं क्लियर कर चुका था और कहता कि मुझे अब ये शादी करने में तकरीबन 2-3 साल का अरसा चाहिए था, क्योंकि जो पैसा था वो पहले घर पे लगाया, फिर गाड़ी ले ली, फिर बहन की शादी की और इस वक्त मैं ज़ीरो हुआ पड़ा था। हो सकता है कि कुछ मैंने कर्जा भी देना हो। इस वक्त मैं घर आया हुआ हूँ छुट्टी पे और मेरी वालदा जो है वो रिश्ता देख रही हैं। एक रिश्ता देखकर मेरे वालिद और वालदा आए, मेरी बहन भी, सब आके बहुत खुश थे। कहते लड़की बहुत ही खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है जैसे तुम हो और बहुत ही सलीके वाली है, हमें बहुत पसंद आई है, दुआ करो कि वो लोग मान जाएं। और कहता कि मेरे वालदा ने जब मुझसे पूछा कि कोई लड़की पसंद है तो बताओ, तो कहता मैंने उनसे कहा जी ये काम आपका ही है, मैं ये हक आपसे नहीं छीनना चाहता, आपने ही लड़की पसंद करनी है, जो आप पसंद करेंगे वही मेरी पसंद है। अब घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद लड़की वाले आए हैं, वो मुझे देख के जाते हैं और उसके बाद वो हाँ कर देते हैं। और कहता कि मेरी वालदा कह रही थी कि हम मंगनी करते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम मंगनी क्यों, हम निकाह करते हैं, निकाह के बाद 6 महीने या साल में जैसी कुछ अरेंजमेंट होगी तो हम रुखसती कर लेंगे। तो मेरी वालदा ने कहा ठीक है, उनसे बात की और उन्होंने कहा ठीक है। अब मेरी वालदा जो है ना वो 2-4 दिन के बाद घर में कुछ बुझे से रहते थे और मुझे सिर्फ ये फील हुआ कि जैसे मैं यहाँ से अपनी दुल्हन को लेके बाहर चला जाऊँगा, इस वजह से ये शायद परेशान है, बेटा दूर रहता है। ये चीज़ें मेरे जहन में आई, लेकिन मैंने महसूस ज़रूर किया कि कोई ना कोई मसला चल रहा है। कहता कि उसके बाद हमारा निकाह कर दिया गया। निकाह में भाग महर लिखा गया, जो चीज़ें थी वो सारी की सारी, और वो ये था कि जब रुखसती होगी तब हमने उनको देनी है। और निकाह करने के बाद मैं अपने वापस आ गया हूँ, छुट्टी गुजारी है और मेरे जो बीवी थी जिससे मेरा निकाह हुआ, मेरी उससे फ़ोन पे बहुत लिमिटेड सी बात होती थी और मैं बाहर सऊदी अरब दोबारा आ गया हूँ। यहाँ आकर मैंने फिर वही काम जॉब शुरू कर दी। बेगम से बात होनी सिर्फ लिमिटेड सी, मैसेज कॉल मैं नहीं करता था, क्योंकि मैंने ऐसी लाइफ गुजारी थी जिसमें मैं ज़्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं था। तो हमारी नॉर्मल सी बात होती थी। और उसके बाद तकरीबन कोई 8-9 महीने गुजरे तो घर वालों ने उनसे बात की कि आप रुखसती करते हैं। तो कहता कि मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा चलो छुट्टी लेके आ जाओ, फिर रुखसती का सेटअप करते हैं जैसे भी करना है। तो कहता मैं छुट्टी लेके वापस आया हूँ और उसके बाद तैयारियाँ शुरू हैं, सब कुछ हो गया और हम बारात लेके चले गए। वहाँ पर 5 लाख रुपए हक महर था, हमने कुछ जेवर वगैरह बनाया हुआ था सोने का, तो वो उस लड़की को दिया और हमने उनसे जहेज़ वगैरह कुछ नहीं लिया था। बड़ी सादगी के साथ हमने निकाह किया और निकाह करके वापस आ गए। जब वापस आए हैं तो घर आने के बाद वो जो सहेलियाँ, कज़नें मेरी और मेरी बहन और सब वो अपनी भाभी के साथ शुगर मेला कर रही हैं और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा जी ठीक है जी आप जाएँ और अपनी बेगम को सलामी दें, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। अब कहता मैं कमरे के अंदर गया हूँ, मैंने कुंडी लगाई और जैसे ही मैं बेड पे बैठा हूँ तो मैंने अपनी बेगम से कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। तो उनका जवाब आया कि आप बातें अपनी छोड़ें, पहले मेरी बात सुनें। मैंने कहा जी हुक्म करें। तो वो कहती कि आप मुझे तलाक दे दें, मैं अपने एक कज़न के साथ मोहब्बत करती हूँ और मेरी वो बचपन की मोहब्बत है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे तलाक दे दें। तो कहता मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा ये कोई टाइम है,
तुम पहले क्यों नहीं बताया तुमने ये सारी चीज़ें? वो कहती कि मैंने आपकी वालद वालदा और आपकी बहन सबको बताया था, तो उन्होंने आपको नहीं बताया? कहता नहीं। तो लड़का जो है वो बाहर निकलता है, अपनी बाप के पास, माँ के पास जाता है, उन सब से बात करता है। बात करके वो कहते हैं जी इस लड़की की कॉल आई थी और उसके बाद हम इनके घर गए थे कि अच्छे तरीके से इनको जवाब दे के, मतलब सुलह से ही, और वापस आ जाएं, और उस वक्त तुम्हारा निकाह नहीं हुआ था। वो कहते कि जब हम इनके घर गए तो इसके वालिद ने इससे पूछा तो इसने कहा जी मैं वैसे ही घबरा गई थी तो मैंने इसलिए इनकार कर दिया था। अब वो वापस आके लड़की से पूछता है, लड़की कहती देखें मैंने इनको फ़ोन किया और ये सीधे मेरे घर आ गए, मेरे वालिदैन से बात की। अब वो जब इन्होंने फ़ोन किया तो उसके बाद मेरे वालिदैन, मेरे मामू, वो सब हमारे घर इकट्ठे हुए हैं और मेरे मामू ने मुझे बहुत मारा था। अब मैं कितनी मार बर्दाश्त कर सकती थी, जितनी कर सकती थी। उसके बाद मुझे जो उन्होंने कहा मैंने कर लिया। उन्होंने कहा जी तुमने ऐसे कहना है। तो इस तरह से ये सारा मामला हुआ। अब ये नौजवान जो है खड़ा सोच रहा है कि मैं क्या करूं। इसने क्या किया, एक कापी ली, उसके ऊपर एक कागज़ दिया, उसके ऊपर सादा अपने हाथ से एक तलाकनामा लिखा, तलाकनामा लिख के, और अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी और तलाकनामा लड़की को पकड़ाया और उससे कहा कि अब बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ना है। लड़की कहती कि मेरी फ़लाँ सहेली है, उसके घर मुझे उतार दें। इसने उसी जोड़े के अंदर सलामियों के पैसे, जो गोल्ड इन्होंने डाला था, वो सब कुछ इसने उस लड़की को पकड़ाया और उसे कहा कि चलो। लड़की को ले गया, उससे की फ्रेंड के घर उतार के आया और वापस आया, आके अपने वालिद को बताया कि मैंने उसे तलाक दे दी है। अब सब के सब सर पकड़ के बैठे हैं और फौरी तौर पर जितने लोगों को सुबह वलीमे के लिए इनवाइट किया गया था सबको इन्होंने बताया कि सुबह वलीमा नहीं है। और ये कहता कि मैंने सुबह ही एक फ़्लाइट बुक की दुबई की और वहाँ से दुबई आ गया हूँ। दुबई आकर मैंने 2-3 दिन वहाँ गुजारे और गुजारने के बाद जब मैं अपने काम पे आया हूँ तो वहाँ मुझे एक नई जॉब की ऑफ़र हो चुकी थी। मतलब छुट्टी जाने से पहले मैं उस जॉब की ऑफ़र को एक्सेप्ट करके गया था और वो मैंने ज्वाइन कर ली। अब मुझे बहुत से दोस्त मुबारकें दे रहे हैं शादी की। मैं उनसे कह रहा था कि अभी शादी नहीं हुई, दुल्हन का वालिद जो है वो फौत हो गया था और इस तरह से ये मामला हो गए। ऐसे मैं उनको टाल मटोल कर रहा था, किसी को क्या बताऊँ क्या मसला है। लेकिन उधर जो रिश्तेदार पंजाब में, पाकिस्तान में थे, उनको मेरे वालिदैन ने ज़रूर बता दिया था कि इस तरह से लड़की जो है उसका किसी के साथ इश्क चल रहा था, तो वो इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, तो इसने उसको तलाक दे दी है। अब वहाँ तो ये मामला चल रहे थे। कहता मैं अपनी जॉब कर रहा था और मैं एक ऐसी प्रेशर में था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और कई बार ऐसे होता है कि लड़की जब पहले रोज़ लड़कों को बताती है ना कि मेरा ये मामला है, मैं इस तरह से हूँ, तो लड़के जो हैं वो इसके बरक्स इसको अपनी ज़िद बना लेते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तलाक नहीं दे सकता। अब यहाँ पर इस नौजवान ने सिर्फ इसलिए कि उसका दिल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको तलाक दे दी। अब ये अपने आप में सोच रहा है और इसने अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह मैंने तो एक नेकी समझ के किया है कि वो मेरे साथ अगर रहती भी तो घुटी रहती, तो मैंने यही सोच के ये सारा काम किया और इसको कबूल करा। और ये अपने दिमाग से इस प्रेशर को ख़त्म कर चुका था। इसकी ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मल होने लगी और इसकी वालिदा ने इसे कहा कि तुम्हारी हम शादी के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं, अब जल्दी आओ बेटा, अब तुम्हारी शादी करेंगे। अब इसने दोबारा एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी शुरू कर दी और तकरीबन 1 साल के बाद इसकी बीवी का फ़ोन आता है इसको। हेलो, एक लड़की की आवाज़ सुनता है और ये नहीं समझ पाता कौन है। एक नया नंबर था। जब इसकी उससे बात होती है वो इसको बताती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ पहले वाली और मेरे साथ ये हुआ। ये चुप करके उसको सुन रहा था। पहले एक दिन कॉल आती है, ये उसको मना कर देता है, कहता है रात को बात होगी। रात में ये फ़ोन ही नहीं करता। उससे अगले दिन दोपहर में कॉल आती है, जब इसका ब्रेक टाइम चल रहा था तो ये उसको सुनना शुरू कर दिया। इसको यही था कि ये थोड़ी देर अपनी बातें करेगी और उसके बाद फ़ोन कट जाएगा। वो कौन, मैं कौन। कहता वो रोए जा रही थी और बता रही थी कि जिमी जो उसका आशिक था, कज़न था, उसने इसके साथ निकाह किया और इसके जो भी पैसे थे, जो कुछ इसके पास सलामियों के पैसे, जेवर, वो उसने बेचकर खा पी गया और 2 महीने के बाद इसको तलाक दे दी थी। और अब ये अपनी एक सहेली के पास रहती है और कहती कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं और शायद वो मुझे कत्ल ही ना कर दें। अब इसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहती कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह कर लें, क्योंकि मैंने जो 2-3 घंटे आपके साथ उस कमरे में गुजारे थे ना, उसमें आप मुझे बहुत ही शफीक और नेक इंसान लगे थे और मैंने आपकी आंखों में एक नमी देखी थी जब आप मुझे तलाक दे रहे थे। और मैं अपनी तरफ से किए हुए इस जुल्म जो मैंने आपके साथ किया है, ये ज़्यादती थी, तो मैं इसका मुदावा, मतलब इसकी वो करना चाहती हूँ, खलासी, कि मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। अब ये नौजवान जो है परेशान है। इसके दिल में कहीं ना कहीं वो बातें आने लगी कि ये नेकी है, ये वो, ये सारी चीज़ें। तो लड़की रोज़ इसको फ़ोन करती थी
अब इसने अपने वालिद से बात की, अपने वालिद को बताया, वालदा को बताया, बहन को बताया। वो तो सब इससे लड़ रहे हैं, बहन भी लड़ रही है, वो भी लड़ रही है कि एक ऐसी लड़की जिसको 2 बार तलाक हो चुकी है, पहली तलाक तुमने दी, दूसरे ने दी, फिर तुम उससे शादी करना चाहते हो। अब इसने क्या किया कि अपने वालिद से बात की, वालिद को भी इसने बहुत कायल किया कि ये सब कुछ शरई था, कुछ गलत नहीं किया, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। आखिरकार इसका वालिद समझ गया, तो उसने कहा आज मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। माँ से बात की, माँ नहीं समझी, तो वालिद ने इसको फ़ोन किया। इसने कहा कि बेटा तुम उससे ना निकाह कर लो, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। अब इस नौजवान ने लड़की का पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा लगवाया और उसको सऊदीया बुलवा लिया। सऊदीया बुलवा कर वहाँ पर इससे निकाह कर लिया। निकाह करके ज़िंदगी गुजारने लगे और ये कहता कि मेरे उस निकाह के बाद इस औरत ने मेरी इस तरह से खिदमत की कि जैसे मैंने इसको कहीं से ख़रीद कर अपनी मुलाजमा रखा हुआ है। मेरा हर काम मेरे मुंह से निकलने से पहले वो करके रखती थी। और अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद हमें एक बेटी से नवाजा। कहता जब मैंने निकाह कर लिया तो मेरी माँ का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि आज के बाद तेरा फ़ोन मुझे ना आए, मैं तेरे लिए मर गई, तू मेरे लिए मर गया। और 1 साल तक हमारी बात नहीं हुई। मैं अपने वालिद से बात करता था और मेरे वालिद कुछ चीज़ें जो हैं वो घर पे बताते रहते थे। 1 साल के बाद जब बेटी पैदा हुई, मेरी वालदा को पता लगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसे ही ये चिल्ला नहाती है तो इसको लेकर पाकिस्तान आ जा, मुझे बहुत सी बातें करनी है तुझसे भी, अपनी बहू से भी। और वो कहता कि उसके बाद फिर हम पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में आकर हमने एक वलीमा भी किया और सारी चीज़ें की। और ये नौजवान कहता है कि क्या मैंने गलत किया या ठीक किया। आप लोगों ने कहानी सुनी है, कुछ चीज़ें इसमें मिस भी हैं, तो आप इस चीज़ को क्या कहते हैं कि इसने उससे दूसरी बार निकाह करके कैसा किया। अगर अच्छा किया तो इसके लिए एक जुमला ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा नहीं तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप कोई अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।